उनके सामने एक बात बोली कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे या न्यूक्लियर लोकेशंस पे अटैक करता है, दिस विल बी अ सिवियर प्रोवोकेशन। कि इवेंचुअली ये आप देखोगे कि जब ईरान बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा और जब इजराइल बिल्कुल अटैक लॉन्च करने वाला होगा ईरान पर, व्लादिमीर पुतिन लिटरली ढाल लेकर खड़े हो जाएंगे। और रिसेंटली हमको यही देखने को मिला। और दोस्तों, अब रशिया इसके बीच में कूद पड़ा है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए भी, क्योंकि ईरान एक्चुअली भारत से इतना दूर नहीं है। और रशिया ने एक ओपन स्टांस यहां पर दुनिया के सामने ये रखा, डोंट यू डेयर अटैक ईरान, ईरान पे अटैक कर मत देना। रशिया ने आप कह लीजिए कंप्लीट सपोर्ट दी है यहां पर तेहरान को कि कल को ईरान पे अटैक होता है तो माना जाएगा कि रशिया पे अटैक है, कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये बनाने का समय आ चुका। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो आगे चलकर आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे पड़ोसियों को हर एक के मसाइल में टांग अड़ाना अच्छा लगता है। वो अपनी अवाम को बीपी का शिकार बना देंगे डरा डरा कर। लड़ाई किसी की चल रही हो, ये अपनी टांग अड़ाकर कहते हैं कि इसमें नुकसान हमारा है। तो भाई, जब आप लोग टांग अड़ाओगे तो नुकसान तो होगा ही। रूस ने बड़ा ऐलान किया है कि रूस पर हमला तस्वर किया जाएगा, जिस पर गौरव आर्या ने रोना शुरू कर दिया है कि रूस ने ईरान की खातिर इसराइल को धमकी क्यों दी। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, ये सारा का सारा जो युद्ध चल रहा है, रशिया उसको सिर्फ देख रहा था। रशिया दूर से अपनी नजर बनाए रखा था। और दोस्तों, अब रशिया इसके बीच में कूद पड़ा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रशिया क्यों कूदा, ट्रिगर क्या था, रशिया के कारण क्या है। ये पूरा एक नेक्सस बन रहा है वेस्ट के खिलाफ, इसके पीछे कौन है, और अगर रूस फिजिकली कूदता है एक और डायमेंशन को लेकर, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए भी, क्योंकि ईरान एक्चुअली भारत से इतना दूर नहीं है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू हमारी 90% ऑफ ऑयल एंड गैस जो वहां से आती है उस एरिया से, दैट कम्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, भारत को बहुत नुकसान हो सकता है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा ये पूरा मैटर है क्या। आसियान की मीटिंग हुई लाओस में, जिसमें मोदी जी गए थे, तो आपको पता ही है। अब दोस्तों, बात ये हुई कि सर्गेई लेवरोव जो है, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, वो रिपोर्टर्स से बात करते करते, रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा होगा उनसे और उन्होंने एक पॉलिसी के तहत एक बात उनसे बोली। सर्गेई लेवरोव साहब ने लाओस के रिपोर्टर्स को, और इंटरनेशनल वहां पे और मीडिया हाउसेस भी थे, ऐसी बात दुनिया भर के आए थे, उनके सामने एक बात बोली कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे या न्यूक्लियर लोकेशंस पे अटैक करता है, दिस विल बी अ सिवियर प्रोवोकेशन। ये सिवियर प्रोवोकेशन किसके लिए यार? देखिए, इजराइल अगर अटैक करता है न्यूक्लियर पे ईरान के, तो रूस कह रहा है कि सिवियर प्रोवोकेशन है। देखिए, सिवियर प्रोवोकेशन वो ईरान के लिए हो सकता है जिस पे हमला हुआ, लेकिन क्या ये सिवियर प्रोवोकेशन रशिया के लिए होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। अब दोस्तों, इस मीटिंग में मोदी जी गए और हेड्स ऑफ स्टेट आए, पुतिन नहीं आए। पुतिन के पीछे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लगी हुई है और पुतिन के ऊपर लगभग, अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं, देसी भाषा में, विच इज नॉट ट्रू, बट ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं कि पुतिन के नाम का एफआईआर कट चुका है। कई महीनों पहले मैंने आपको बताया था कि इवेंचुअली ये आप देखोगे कि जब ईरान बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा और जब इजराइल बिल्कुल अटैक लॉन्च करने वाला होगा ईरान पर, व्लादिमीर पुतिन लिटरली ढाल लेकर खड़े हो जाएंगे। और रिसेंटली हमको यही देखने को मिला। देखिए, पहली बात तो ना, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करी ईरान के प्रेसिडेंट मसूद के साथ। यहां पे आप देख पाओगे, इससे रिलेटेड जो विजुअल्स हैं ये रिसेंटली रिलीज किए गए थे। ये मीटिंग हुई है अशकाबाद में, रशिया में नहीं हुई है, सेंट एलेशा में मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के विजुअल्स दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट किए गए। और रशिया ने एक ओपन स्टांस यहां पर दुनिया के सामने ये रखा कि ईरान पर अटैक मत कर देना। ना, इन्होंने इजराइल का नाम लिया नहीं है, मगर इतनी समझ आप में आज के समय डेवलप हो चुकी है, आप समझ सकते हैं कि कौन सा देश है जो इस वक्त ईरान पे अटैक करना चाहता है। ऑब्वियसली इजराइल है। तो रशिया के ऑफिशियल्स ने, यहां पे आप देखोगे पुतिन के जो एड हैं, जो बिल्कुल इनके नजदीकी ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने ये मैसेज सेंड किया है, डोंट यू डेयर अटैक ईरान, ईरान पे अटैक कर मत देना। रशिया ने आप कह लीजिए कंप्लीट सपोर्ट दी है यहां पर तेहरान को। दोनों के बीच में मैं कहूंगा डिफेंस पैक्ट तो साइन है नहीं, एटलीस्ट पब्लिकली हमको पता नहीं है कि कोई डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है रशिया और ईरान ने कि कल को ईरान पे अटैक होता है तो माना जाएगा कि रशिया पे अटैक है। बट एक अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की डेवलप हो चुकी है जहां पे व्लादिमीर पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट दोनों मिलकर कहते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये बनाने का समय आ चुका है रशिया के एलआई कंट्रीज के साथ। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, क्या भारत आता है? नहीं, इंडिया का कंप्लीटली अलग ही स्टांस रहता है। ना हम कंप्लीटली रशिया चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं, ना कंप्लीटली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खड़े हो जाते हैं। जब यहाँ पे पुतिन और ईरान बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, तब यहाँ पे प्राइमरली 4 देशों की बात की जा रही है, रशिया,
चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान। जी हाँ, नॉर्थ कोरियन सैनिक, बाय द वे आप सरप्राइज होंगे, बहुत सारे नॉर्थ कोरियन सैनिक रिसेंटली गए हैं रशिया में और आज के समय रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं यूक्रेन में, क्योंकि रशिया को जेन्युइनली सैनिकों की कमी पड़ रही है आज के समय। तो रशिया के जो सैनिक हैं वो तो ईरान में नहीं जाने वाले। जो भी ये वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा इन द फ्यूचर ये जो 4 देश हैं आपस में एक डिफेंस फ्रेमवर्क भी बना दें कि किसी भी कंट्री पे अटैक, मतलब कि दूसरे देश पे अटैक, ऑब्वियसली इसकी रेमिफिकेशंस इंडिया पे भी आए।